नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान टॉपिक से ही एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक, ज्योग्राफी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सुपीरियर झील, दूसरा कैस्पियन सागर, तीसरा बैकाल और चौथा नंबर विक्टोरिया। तो इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं? सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यह झील कहाँ पर स्थित है? USA में यह झील स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं कि विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील है, तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। और यह झील साउथ अमेरिका के राज्य पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है। तो देखिए, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, यह सभी का सभी द्वीप कहाँ पर पड़ता है? यह सभी का सभी द्वीप अपना एशिया में पड़ता है। ग्रीनलैंड वाला जो ये द्वीप है, यह द्वीप कहाँ पड़ता है? द्वीप पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक ना, यह द्वीप कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इस द्वीप पर, ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली रूप से डेनमार्क पर, ग्रीनलैंड पर यूरोप का कब्जा है, लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार इस पर उत्तरी अमेरिका का कब्जा है। यह तो हम इस प्रश्न से आपको हट करके कुछ जानकारी बतलाए हैं। हम सीधा आप क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड। और पूछेगा कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो आप क्या आंसर टिक करिएगा? डेनमार्क का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। तो आप बताएं कि वर्तमान में कितने महादेश हैं? तो आपको क्या सब गिनाना है? एशिया हो गया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इस प्रकार से 7 महादेश होते हैं। और उसी महादेश में एक छोटा सा महादेश बनता है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन आपको ओशिनिया कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ओशिनिया होना चाहिए क्या चीज़? ओशिनिया। लेकिन ओशिनिया नहीं दे करके ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको टिक भी यही करना है, ऑस्ट्रेलिया का है। ओशिनिया आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो
इस प्रश्न का हम लोग क्या सही आंसर कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडीज होता है। क्या होता है? एंडीज। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी क्या है? तो हम लोग क्या कहते? हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसकी और हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा हो जाता है? माउंट एवरेस्ट वाला हिस्सा होता है सबसे ऊंचा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर अपना कहता है कि सबसे लंबा, तो इसीलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंडीज दे सकते हैं। और इस प्रश्न से थोड़ा हट करके अगर पूछा जाएगा कि एंडीज पर्वत कहाँ पर पड़ता है, तो आपको क्या बताना है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पड़ता है। तो यहाँ तक भी आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा? सहारा मरुस्थल है। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। कहीं कहीं पर आपको सहारा मरुस्थल देखने को नहीं भी मिल सकता है। अगर वहाँ पर अगर सहारा मरुस्थल नहीं रहे और आपको आर्कटिक मिल जाए, तो आपको क्या टिक करना है? आर्कटिक ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्कटिक नहीं है, वैसे स्थिति में हम लोग सहारा को टिक कर लेते हैं। और यह थार का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अपना इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अपना इंडिया में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। गोबी कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। तो आप ऑप्शन से भी आप इस तरीके से छांट सकते हैं। तो इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहारा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 74% पर जल का विस्तार है और 29% पर क्या है? स्थल का विस्तार है। 29% पर क्या है? स्थल का विस्तार है। और जल कितना हो जाता है? 74% भाग पर जल का विस्तार है। यानी कि इस प्रश्न के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो आप बतलाएं कि महासागर की कुल संख्या कितना है? तो क्या क्या हमको बताना है? प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक हो गया और फिर अंटार्कटिक हो गया। ये सभी क्या है? महासागर हैं। तो इस प्रश्न का हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हम लोग इसके लिए क्या ऑप्शन टिक करेंगे? मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ किस महासागर में पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में तो हम लोग क्या जानते हैं? NaCl होता है। NaCl को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? तो ऐसा स्थिति कब होता है? अमावस्या को होता है और पूर्णिमा को होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका और इंडिया, इन दोनों के बीच में एक पतला सा रास्ता है समुद्र वाला, वहीं पर
पाक जल संधि स्थित है। आपसे सीधा सीधा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग अब इसका आंसर ढूंढते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए, अंडमान एवं चीन सागर, यह चीन हो गया, तो चीन और इंडिया बहुत ही दूरी पर स्थित है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। जावा और हिंद महासागर, जावा पड़ता है इंडोनेशिया में, ये भी नहीं होगा। मन्नार की खाड़ी और फिर बंगाल की खाड़ी, यह ऑप्शन हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और फिर बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ही अपना एक छोटू सा देश श्रीलंका स्थित है। अगला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी, यह खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के पास स्थित है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर से किस नहर को जोड़ा गया है? प्रश्न क्या है कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? स्वेज नहर। स्वेज नहर ही भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है, और दुनिया का समुद्री मार्ग से जितना व्यापार होता है उस व्यापार में स्वेज नहर का लगभग 80% योगदान है। यही स्वेज नहर कहाँ पर पड़ता है? मिस्र देश में पड़ता है। मिस्र को हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट भी देखने को कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या टिक करेंगे? स्वेज नहर यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर किसकी बात हो रहा है? विश्व की। अगर इंडिया की अगर बात होता तो हम लोग क्या आंसर टिक करते? गंगा नदी। लेकिन यहाँ पर विश्व की बात किया जा रहा है, तो हम लोग इस प्रश्न का क्या सही आंसर देंगे? नील नदी। और यह नदी क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और यह कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में बहती है। तो नील नदी से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, इजिप्ट यानी कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा आप? इजिप्ट यानी मिस्र को कहा जाता है। एक और ऑप्शन है अमेजोन। अमेजोन नदी भी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी होता है। सीधा सीधी अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको क्या आंसर टिक करना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हम लोग क्या आंसर दे देंगे? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। हडसन न्यूयॉर्क नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक यह अमेरिका में ही स्थित है। तो हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और बगदाद इराक की राजधानी है। यह भी जानकारी आप इसके साथ ही साथ प्राप्त करते रहें। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हम लोग थोड़ा इंडिया वाला बात कर लेते हैं कि इंडिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या हम लोग कहेंगे? जोग या गरसोप्पा, जो कि कर्नाटक राज्य में है और सरामती नदी पर स्थित है। यह इंडिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, कैरोना नदी पर स्थित है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन से हैं? तो हम लोग इसके लिए क्या आंसर बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलवाष्प हो जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सा है? जलवाष्प है। अगर यहाँ पर देखिए जलवाष्प नहीं रहता तब हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन टिक
कर सकते थे, यानी कि हम लोग नाइट्रोजन को सही मान भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से पहले जलवाष्प दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या टिक कर लेंगे, ऑप्शन जलवाष्प हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, मतलब सबसे पहले हम लोगों को कौन से परत देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, मौसम संबंधी घटना होता है, यानी कि बादल हो गया, आर्द्रता हो गया, गर्मी हो गया, हवा संबंधित जो भी घटना होता है सब का सब क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान के उड़ने का यह बहुत ही अच्छा मंडल है, अच्छा यहाँ पर वायुमंडल के उड़ने का पर्यावरण मिल जाता है। ओजोन मंडल में हम लोग ओजोन परत यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने का, जो कि परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है। आयन मंडल में हम लोग यहाँ पर आयन मंडल को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि सैटेलाइट वगैरह यहीं पर छोड़ने का काम किया जाता है। तो हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि वायुमंडल कि किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बतला दिया है, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल की जो भी मौसम संबंधी घटना होता है वह सब का सब क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल में यह परत पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, बहिर्मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। तो वायु दाब को हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं वायु दाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर से हम लोग गैसों का दाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं मैंने इस ऑप्शन के बारे में भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हम क्या आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैरोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है। तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर को हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो हम लोग इसके लिए क्या ऑप्शन टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हम लोग सही आंसर टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश क्या हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन करने के मामले में अपना इंडिया भी कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा उत्पादन करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग उसका उपभोग भी कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग दूसरे देशों में इसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और श्रीलंका क्या है कि वहाँ पर उत्पादन तो होता है लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा इसका खपत नहीं होता है और वह सारी का सारा चाय वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग
क्या कहते हैं कि सर्वाधिक उत्पादक देश है श्रीलंका, लेकिन ऐसा रियली में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको इस प्रश्न का आंसर बतलाना है, तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका को हम लोग कह लेंगे क्या कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला विश्व में स्थान रखता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह देश कोई और नहीं, अपना ही प्यारा देश इंडिया है। यानी कि भारत देश विश्व में केले का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न के इस ऑप्शन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाता है? अपना रूस हो जाता है। यानी कि रूस ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिक करते हैं। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ रहता तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया ही टिक करते, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया गया है, तो वैसे स्थिति में हम लोग रूस को सही मान सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए